कक्षा 7 विषय हिंदी। पाठ का नाम है बच्चों खान पान की बदलती तस्वीर, जिसको लिखा है प्रयाग शुक्ल ने। और इस पाठ की जो विधा है वह निबंध है। तो इस पाठ में प्रयाग शुक्ल ने जो हमारे खान पान की जो आदतें हैं या नया नया जो खाना आज हम इस्तेमाल करते हैं और जो पुराना खाना है उसके बारे में चर्चा की है। तो चलो इस पाठ का एक बार सार पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं। खान पान की बदलती तस्वीर। ये जो पाठ है बच्चों, इसकी विधा है निबंध। और आइए इसका पाठ का सार पढ़ लेते हैं और साथ ही पाठ में आए हुए कठिन शब्द उनके अर्थ देख लेते हैं। तो बड़ा जो है यहाँ पर, जैसे बड़ा का जो अर्थ है उसका मतलब तो बिग होता है, जैसे हिंदी में, अगर इंग्लिश में बताऊँ तो। लेकिन इस पाठ में बड़ा का जो अर्थ है वो दक्षिण भारतीय एक व्यंजन है, यानी खाने की चीज़ है। मिश्रित का अर्थ है मिली जुली। सकारात्मक का मतलब होता है अच्छा। और गृहिणियों में घर में रहने वाली स्त्रियों को गृहिणियां बोलते हैं। कामकाजी महिला, यानी जो काम करने वाली महिला होती है उनको कामकाजी महिला बोलते हैं। विस्तार का अर्थ है फैलाव। आम का अर्थ है सामान्य। और खास का अर्थ होता है विशेष। पश्चिम पश्चिम देशों की सभ्यता को पश्चिम कहा गया है। तो चलिए पाठ का सार बता देता हूं मैं आपको। प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखित खान पान की बदलती तस्वीर निबंध में आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया है। लेखक के अनुसार पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने समूचे भारत को एक कर दिया है। दक्षिण भारतीय व्यंजन उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं। वहीं उत्तर भारतीय व्यंजन जैसे रोटी, दाल, साग देश के सभी भागों में मिलते हैं। फास्ट फूड जिसे कहते हैं तुरंत भोजन, यानी तुरंत तैयार हो जाने वाला भोजन का चलन अब सब जगह बढ़ चुका है। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से सभी लोग परिचित हो चुके हैं इससे, जैसे मैगी। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। गुजरात का ढोकला और बंगाल के रसगुल्ले हर जगह दिखाई देते हैं। अंग्रेजी के समय के ब्रेड अब लाखों करोड़ों घरों में नाश्ते का रूप ले चुके हैं। तो आप सभी को पता ही है, सभी लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाना पसंद करते हैं। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। अब कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन को पसंद करती हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यह बच्चों विविधता का मतलब तरह तरह की। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं, लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति से स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई है। अब यह केवल 5 सितारा होटल में, यानी 5 स्टार होटल जिनका नाम आपने सुना होगा, में एथनिक के नाम से प्रचलित हैं। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं। गली मोहल्लों में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही बिकती हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता। तो बच्चों, ये पाठ का एक सार मैंने आपको बता चुका हूँ। पूरा पाठ आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लें और लगभग इस पाठ के सार को अगर आप ध्यान से सुन लें तब भी आपको पाठ की एक रूपरेखा आपके मन में बन जाएगी। तो हम पाठ का सार पढ़ चुके हैं। तो आइए इस पाठ के जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी देख लेते हैं, प्रश्नों को और उनके उत्तरों को। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास। निबंध से जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो उत्तर देख लेते हैं इसका कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत को खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करना। जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन
इडली डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक पश्चिमी सभ्यता का व्यंजन बर्गर, नूडल्स का चलन भी बहुत बड़ा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? उत्तर देख लेते हैं। खान पान में बदलाव से फायदे। पहला फायदा, संस्कृति का आदान प्रदान। दूसरा फायदा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। तीसरा फायदा, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं के समय की बचत। और चौथा फायदा, भोजन में विविधता आना, यानी यह भोजन कई प्रकार का भोजन हमें खाने के लिए हमारे लिए उपलब्ध है। लेखक की चिंता का कारण क्या है? लेकिन नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजन के बारे में जानती ही नहीं, खाद्य पदार्थ में शुद्धता की कमी आ चुकी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा बच्चों कि खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का ऐसा व्यंजन जो दूर दूर तक प्रसिद्ध हो, ठीक है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हो। चलिए निबंध से आगे के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में बनती थी? बच्चों ये प्रश्न आप अपने समझ से करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। भोजन, कैसे पकाया, स्वाद, उबालना, तलना, भूनना, सेंकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा मीठा, तीखा, नमकीन और कसेला। तो इसकी एक टेबल बना लेंगे बच्चों और उसके हिसाब से उसका उत्तर तैयार कर लेंगे। एक जगह भोजन का नाम, उसे कैसे पकाया और उसका स्वाद क्या है। जैसे सब्जी को कैसे पकाया, उबाल कर, और स्वाद कैसा हुआ, नमकीन। भोजन जैसे दाल, उसको कैसे पकाया जाता है, उबाल कर, और स्वाद कैसा हो सकता है दाल का, नमकीन ही हो सकता है, मीठा भी हो सकता है लेकिन नमकीन ही अधिकतर होगा। जैसे अब अगला भोजन है भात, यानी भात कहते हैं चावलों को। चावल भी उबाल कर बनाए जा सकते हैं जिनका स्वाद कुछ कुछ मीठा या फीका टाइप भी हो सकता है। रोटी को सेंक कर बनाते हैं जो नमकीन हो सकती है और फीकी भी हो सकती है। पापड़ को भूनकर भी बनाया जा सकता है और तलकर भी, जिसका स्वाद नमकीन या मीठा दोनों हो सकता है। बैंगन को बनाने के भी दो तरीके हैं, तलना और भूनना, और इसका स्वाद कसेला हो सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, छौंक, चावल, कड़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं, पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। उत्तर होगा बच्चों, छौंकना का अर्थ है यह प्याज, टमाटर, जीरा व अन्य मसालों से बनता है। छौंक जितना चटपटा बनाया जाए सब्जी उतनी स्वाद बन जाती है। चावल कई प्रकार से बनते हैं। एक तो उबालकर, जिन्हें सादा चावल कहते हैं। एक भाग चावल व 3 भाग पानी डालकर इन्हें उबाल लेते हैं। कड़ी बनती है बच्चों, लस्सी या दही में बेसन को घोलकर कड़ी बनाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचें तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक छोले भटूरे, सन 70 का दशक इडली डोसा, सन 80 का दशक तिब्बती चीनी या फिर तिब्बती भोजन, सन 90 का दशक देखेंगे तो पिज्जा, पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींच सकते हैं। चलिए बच्चों ये प्रश्न आप स्वयं करके देखें इसको भी। अगला प्रश्न ये भी आप स्वयं कर लें। अगला देख लेते हैं, अनुमान और कल्पना से जो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफे नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें। तो वाद विवाद बच्चों कैसे होगा, एक बच्चा उसके पक्ष में बोले और दूसरा उसके विपक्ष में बोले, इसी को वाद विवाद कहते हैं। जैसे उत्तर उदाहरण के लिए नफा है,
और एक नुकसान, नफ़ा मतलब फ़ायदा। तो फास्ट फूड तैयार करने में समय की बचत होती है और साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होते हैं। और इसके नुकसान क्या होते हैं? फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और कई तरह की बीमारियों को जन्म भी देते हैं। तो ये वाद-विवाद हो गया, एक ने उसके पक्ष में बोला और एक ने उसके विपक्ष में बोला। आप इसी तरह और भी अन्य भोजनों के ऊपर भी आप चर्चा कर सकते हैं कक्षा में। अगला प्रश्न बच्चों, हर शहर कस्ब में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती हैं। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाइए। तो आप पता कर लीजिए आपके आस-पास कौन-सी चीज़ें मशहूर हैं और आप उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खान-पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फ़िल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान-पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं क्या हो सकता है कि खान-पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आजकल खाने-पीने वाले पदार्थ में मिलावट बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर हल्दी में मिट्टी व काली मिर्च में पपीते के बीज का मिश्रण होता है। इसके अलावा दूध में भी पानी मिलाना तो आम बात हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसा करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, लीवर की खराबी, सांस संबंधी रोग, पीलिया आदि रोगों को जन्म देते हैं ये सब चीज़ें। भाषा की बात का प्रश्न देख लेते हैं। खान-पान शब्द खान और पान 2 शब्दों को जोड़कर बना है। खान-पान शब्द में और छिपा है हुआ है। जिन शब्दों के योग में और, अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। चलिए देख लेते हैं। वो शब्द हैं सीना पिरोना, भला-बुरा, चलना-फिरना, लंबा-चौड़ा, कहा-सुनी, घास-फूस। चलिए उत्तर देख लेते हैं। सीना पिरोना, मेरी माँ सीने पिरोने की कला में बहुत निपुण है। अगला है भला-बुरा, अर्थात भला और बुरा। अंशु ने देव को भला-बुरा कहा। अगला है बच्चों चलना-फिरना, तो चलना-फिरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगला है लंबा-चौड़ा, अचानक एक लंबा-चौड़ा व्यक्ति आ गया। कहा-सुनी का वाक्य होगा बच्चों, सास-बहू में कहा-सुनी होती रहती है। और घास-फूस का वाक्य होगा, झोंपड़ी घास-फूस की बनी थी। अगला प्रश्न बच्चों, अपने आप टीचर से बात कहकर की गतिविधि अपनी कक्षा में करा सकते हैं। कुछ करने को जो प्रश्न हैं बच्चों, ये भी आप स्वयं करें और विज्ञापनों को इकट्ठा करके कक्षा में इनकी चर्चा करें प्रश्न के अनुसार। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इसी तरह आप हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली पाठों की वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाए उनका नोटिफिकेशन। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।